खुशामदीद बेटा। शुक्रिया अम्मी। टेबल पे एक प्लेट और लगाओ। कोई मेहमान आया है? हाँ साबरी, तुम यहाँ कहाँ मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम्हारी माँ सुबह से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही है। पार्क में मिला मुझे। मैंने इसे कहा कि अपने घर चला जाए, मगर कादिर भाई इस पे भी गुस्सा है। उनका कहना है कि वो इसे घर में नहीं घुसने देंगे, और इस बार ये भी जिद पे अड़ गया है कि अपने घर वापस नहीं जाएगा। ओह अच्छा ठीक है, तुम खड़े क्यों? बैठ जाओ आ जाओ। हाँ आओ बेटा बैठो। फैमिली में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, परेशान मत हो, बैठो। सूप बनाया है, बैठ जाओ, पियो ना। ये यहाँ क्यों आ गया? साबरी अंकल रोटी के ऐसे टुकड़े नहीं करते, गुनाह है। मुझे ऐसे खाने की आदत है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो क्या मैं तुम्हें केक बना दूं? भाभी बेशक कल बना लीजिएगा, अब तो मैं यही हूँ। इसकी इतनी खातिर तवाज़ो करने की भी जरूरत नहीं है। बात सुनो, यहाँ रहना नामुमकिन है। तुम घर जाओगे, माँ बाप से माफी मांगोगे, समझ गए? लेकिन इस घर में तुम मेहमान के तौर पे किसी भी वक्त आ सकते हो। लेकिन इस घर में मुस्तकिल रहना तो मुनासिब नहीं हर है। घर का अपना माहौल होता है रजा भाई, और आपका ये जो घर है ना, मुझे अपने घर से कहीं ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे खुशबू बहुत पसंद है आपके घर की। कैसी खुशबू की बात कर रहे हो साबरी? हमारे घर से तो खुशबू आ ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी बहू घर की सफाई हफ्ते में एक ही बार करती है। आयशा ऐसी कुर्सी पर बैठा करती थी ना? हाँ कभी कभी, लेकिन हमेशा अरहम बैठता है यहाँ। बहुत हो गया, अब आप लोग खाइए। ठीक है रजा भाई। रजा आपने खाना ठीक से नहीं खाया? नहीं, मेरा पेट भर गया है, आप लोग खाइए। जैसा आप कहें भाई। शाबाश बेटे। देखा आपने? साबरी, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल है भाभी। मुझे भी अपने शौहर से बहुत प्यार है, और मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा जल जाएं। लिहाजा बेहतर है कि चुपचाप खाना खाओ। जी खालदा मैडम, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे मोहसिन अंकल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया था ना? जी अंकल ने मुझे बताया था कि आप मुझे तौर तरीके सिखाने वाली हैं। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही सिखाना चाहती हूँ आयशा, लेकिन तुम सीखना ही नहीं चाहती। अंकल ने ये भी कहा था कि आप मुझ पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी। कोई मेरे सामने झूठ बोले या गलत बात करे तो गुस्सा आ ही जाता है मुझे। और जानती हो आयशा, तुम्हारा मसला ये है कि तुम सच को तस्लीम ही नहीं करती। आप कह रही हैं तो ऐसा ही होगा। ऐसा ही है। मैंने बहुत सारे मॉडर्न ड्रेसेस तुम्हारे कमरे में रखवाए हैं, जाके ट्राई कर लो। अगर मैं अपने कमरे में जाके ड्रेस चूज करूं, तो क्या आप मेरी मदद के लिए मेरे साथ चलेंगी? हाँ, मैं ही तो तुम्हें देखकर बताऊंगी कि कल नुमाइश में तुम्हें कैसे कपड़े पहनकर जाने चाहिए। आखिर तुम इस घर की बहू हो, और सास होने के नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मेरी बहू सबसे मुख्तलिफ नजर आए। तुम जाओ, मैं आती हूँ। शुक्रिया मैडम, आप मेरा कितना ख्याल करती हैं। शुक्रिया जान। क्या कर रहे हैं रजा भाई? चैनल क्यों बदला? साबरी, ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो? कम से कम छीनने से पहले पूछ तो लेते। मुझे ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। रजा को देखा तुमने?
उसकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसे समंदर की तूफान से पहले होती है। जानती है अम्मी, ये कल साइकाइट्रिस्ट के पास गए थे और लगता है साइकाइट्रिस्ट भी अच्छा है। जानती है क्यों? क्योंकि साबरी सही सलामत और जिंदा बैठा हुआ है। रजा भाई, कल से ये पैंट पहनी हुई है, कोई इजी ड्रेस मिलेगा क्या? देता हूँ मैं तुम्हें। अरहम के कमरे में जाकर कुछ पहन लो, जाओ। जल्दी चला जाएगा ये। वाकई अम्मी, मुझे लगता है इनके गुस्सा करने की आदत बहुत जल्द छूट जाएगी। उन्होंने साबरी से कुछ भी नहीं कहा। दुआ करो ऐसे ही रहे। कैसे दूं ये? हुरिया डार्लिंग, जाने मन ये देखो, ये अनमोल बैग पूरे शहर में एक पीस, जो इस गुलाम ने खरीदा अपनी मलका आलिया के लिए। इसे कबूल कीजिए मलका आलिया और गुलाम को दरगुजर फरमाइए। क्या लगता है समीर, तुम मुझे कीमती तोहफा लाकर दोगे तो मैं देखकर पिघल जाऊंगी और तुम्हें माफ कर दूंगी? नहीं, ये तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि 1 महीने से मैंने बैग चेंज नहीं किया था। बाकी बात रही तुम्हें माफ करने की, तो भूल जाओ समीर, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम अच्छी तरह जानते हो समीर, जो मैं ठान लूं वो मैं करके रहती हूँ। कोई माफी नहीं तुम्हारे लिए। मगर हुरिया, रजा, रजा, रजा उठिए ना। क्या हुआ है? रजा, आपने आयशा का कमरा लॉक किया था ना? तो अगर साबरी वहाँ चला गया तो क्या है, आयशा तो है नहीं वहाँ। आप भी ना बिल्कुल बुद्धू हैं। उसका आपकी बहन के कमरे में जाना मुनासिब लगेगा? हाँ? आए दिन आजकल टीवी पर ये सब दिखाते रहते हैं। क्या कहना चाह रही हो नजमा, खुल के कहो ना। इसी तरह के पागल लड़के पहले लड़कियों की चीजें ऐंठते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं उन्हें। अब आप समझ भी जाइए ना। क्या? साबरी, रजा, कहाँ हो तुम? रजा, रुके। साबरी, लगता है मेडिसिन का असर खत्म हो गया है। कहाँ हो तुम? साबरी, हो कहाँ तुम? कहाँ हो तुम? रजा भाई, साबरी, मैं यहाँ था। तुम इतनी रात को वॉशरूम में क्या कर रहे हो? वॉशरूम में और क्या करूंगा? क्या बकवास कर रहे हो तुम? रजा भाई, मैं जो कहूंगा किसी को बताइएगा नहीं। मुझे बताओ। अक्सर ज्यादा खा लेने से मेरा पेट खराब हो जाता है और वॉशरूम जाना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो तुम ये? भाई, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं ये नफ्सियाती मसला है। सुनो मेरे भाई, बेहतर होगा जाके सो जाओ। ठीक है। हाथ धोए ना तुमने? जी धोए थे। ठीक है, चलो जाओ, अब सो जाओ। अब ये दोबारा तो नहीं होगा ना? नहीं भाई, हो तो आया हूँ वॉशरूम से। जाओ फिर सो जाओ। दरवाजा बेशक बाहर से भी बंद कर दें। करता हूँ, मैं करता हूँ, तुम पहले लेट जाओ। आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, गुड नाइट। आयशा, खुश आमदेद। मैं तुमसे बात कर सकता हूँ कुछ देर? जरूरी है क्या? हाँ, इसमें तुम्हारी बेहतरी। आप प्लीज बैठ के सुनो मेरी बात। चलो प्लीज बैठो ना। अल्लाह अल्लाह, मेरी बेहतरी के लिए? हाँ। हाँ, कहाँ से शुरू करूँ मैं? मेरे साथ ये सब तब से होता रहा जब से मैं स्कूल में था। उस जमाने में मैं स्कूल की बास्केटबॉल टीम का कैप्टन भी हुआ करता था। शायद इसी वजह से तुम्हारा
कद लंबा हो गया और अक्ल उतनी ही रह गई। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूँ। करीम मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, आखिर तुम क्या रहे हो? आयशा देखो, छुपाने का कोई फायदा नहीं, जो बात भी तुम्हारे दिल में वो कह दो। करीम मैंने कुछ नहीं छुपाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, जो कहना है खुल के बताओ मुझे। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो मेरे लिए बिल्कुल भी आम नहीं है और ना ही तुम मेरे लिए आम हो। देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोग मेरे जाने के बाद अक्सर मुझे याद करके रोते हैं। देखो मैं जान चुका हूँ, इसलिए मुझसे ज्यादा देर मत छुपाओ आयशा, मैं सब समझता हूँ। करीम क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? हाँ जरूर पूछो ना। तुम पागल हो चुके हो, बुरे करतूतों की वजह से तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। करीम परेशान होने की जरूरत नहीं, दुनिया में हर मर्ज का इलाज है। देखो मैं खबरदार कर रहा हूँ तुम्हें कि मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होने का कोई फायदा नहीं। देखो मैं अजीब सा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूंगा। सुनो, तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरे पास। क्या? जितनी जल्दी तुम इस बात का एतराफ कर लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, उतनी ही जल्दी हम दोनों मिलजुल के इसका कोई हल निकाल लेंगे। मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, क्योंकि मैं तो एक बेदर्द और जालिम किस्म का मर्द हूँ। मेरा तो काम ही लड़कियों का दिल तोड़ना है। आयशा मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। करीम मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरा दिल टूट गया शायद। तुमने मेरा दिल चकनाचूर कर दिया करीम, मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ। बेवकूफ इंसान। तो फिर तुम ये झूठी शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही थी? तुम निदा से चलती हो, तुमने मेरी कॉफी में भी कोई चीज मिलाई थी। जब भी मैं वॉशरूम में कपड़े चेंज करता हूँ तो तुम छुप छुप के मुझे देखती भी हो। सुनो लड़की, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। हाँ देखता हूँ कब तक छुपाती हो। इनकार करो तुम। हाँ इनकार, इनकार ये भी एक अलामत है। उसने इनकार कर दिया है, ये इनकार एक अलामत है।